हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं पहुंच गई थी कश्मीरी गेट। पहुंच गई थी क्योंकि मुझे जाना था कल्पेश्वर। तो मैंने कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए बस ले ली थी। ऋषिकेश की बस मॉर्निंग में मुझे मिल गई थी और इसने आगे चल के थोड़ा चलने के बाद रेस्ट लिया और जिसको ब्रेकफास्ट करना था ब्रेकफास्ट किया, चाय पी और फिर निकल गई ऋषिकेश पहुंचते ही मुझे पता चला वहाँ कि जोशीमठ के लिए कोई बस नहीं है आगे, और रुद्रप्रयाग के लिए भी कोई बस नहीं है। आगे के लिए कोई भी बस नहीं है। दिन में कोई बसेस नहीं होती हैं, सब रात को चलती हैं 3:30-5:30 के करीब। तो मैंने शेयरिंग कैब ले ली और शेयरिंग कैब से निकल गई। तो थोड़ा जाम मिला ऋषिकेश में और फिर आगे के लिए हम निकल गए। आगे हम त्रिप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर और धारी देवी से होते हुए मेरे को रुद्रप्रयाग पहुंचना था। रुद्रप्रयाग पहुंच गई और यहाँ मैंने स्टे किया रात को और मॉर्निंग में मैंने यहाँ से बस ली। यहाँ से बस मुझे जोशीमठ की मिली कि जोशीमठ से पहले हेलन पड़ता है 12 किलोमीटर। तो कर्णप्रयाग से होते हुए नंद्रप्रयाग, चमोली से होते हुए मैं पहुँच गई हेलंग। यहाँ से कल्पेश्वर के लिए शेयरिंग कैब मिलती है और शेयरिंग कैब करके हम कल्पेश्वर तक पहुँच सकते हैं। कल्पेश्वर मंदिर महादेव के 5 केदारों में से 5वां केदार है। सबसे 5वां केदार कल्पेश्वर। ये देखिए, हेलंग उंगरम से प्यारी पल्ला मोटर मार्ग, यहाँ से हम शेयरिंग कैब करते हुए निकल गए। अलकनंदा नदी को पार करते हुए हम बढ़ गए आगे की ओर और आगे मोस्टली कच्चा रास्ता था सारा, और रास्ते थोड़े सही नहीं हैं, कच्चा रास्ता है। और फिर हम आगे की ओर बढ़े, उर्गम वैली को पार करते हुए पहुंच गए महादेव के मंदिर, कल्पेश्वर मंदिर। यहाँ लिखा हुआ है कल्पेश्वर मंदिर की पूरी डिटेल। और यहाँ पे गाड़ियाँ स्टे होती हैं। मंदिर से पहले यहाँ पे स्टे कर देते हैं गाड़ियों को। ये देखिए, और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी, बारिश वाला मौसम था। और दूर से देखिए झरना बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं आपको इसको पास से आपको झरने को दिखाती हूँ। आगे बढ़े तो ये सबसे पहले झरना आपको मिलेगा। फिर हम पहुँचे पुल की तरफ और यहाँ मतलब इस टाइम में बारिश हो रही थी और यहाँ से महादेव के मंदिर तक मुश्किल से 80 या 90 स्टेप्स होंगे। देखिए, ये पुल है और ये कल्प गंगा बहती हुई, ये रहा महादेव का मंदिर कल्पेश्वर। और हमें यहाँ तक पहुँचना था तो हम बस सीढ़ियों चढ़ते हुए 5 केदारों में से जो कल्पेश्वर 5वां केदार है, यही केदार ऐसा है जिसका डिस्टेंस बहुत कम है, ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है इसका। और ये पूरे 12 महीने ओपन रहता है। और पहुंचते ही सबसे पहले हमारे ऊपर जो हैं 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बने हुए हैं और नीचे 5 केदार शिवलिंग बने हुए हैं।
और आगे 2 केदार बने हुए हैं, एक केदारनाथ और यहाँ इस ये केदारनाथ है, ये शिवलिंग बना हुआ है और मध्य महेश्वर का शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पे मंदिर के आगे बढ़े तो यहाँ जो है पांडवों के अस्त्र के दर्शन होते हैं और ये महादेव की पूरी जटा मानी जाती है। इसके नीचे पूरा मंदिर विराजमान है और ये नंदी महाराज जी। और मैंने गर्भगृह के दर्शन कर लिए थे। गर्भगृह के दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ी। यहाँ गर्भगृह के दर्शन होते हैं और अच्छे से दर्शन हो गए थे मेरे। आगे बढ़ने के बाद एक कुंड आता है जो माना जाता है कि महादेव की जो जटाओं से जो पानी आता है वो ये है कुंड। और इस कुंड में पानी इतना ही रहता है, चाहे बारिश हो नहीं हो, पानी इतना ही रहेगा। और यहाँ से कमंडल से आप जल लेके ग्रहण कर सकते हैं। और फिर दर्शन अच्छे से दर्शन होने के बाद मैं निकल गई अपनी दूसरी यात्रा के लिए और महादेव को अच्छे से प्रणाम करते हुए निकल गए।